अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मन, मैं हूँ याकूब बराहवी। आज मैं आपको लेके चलता हूँ शहर बैतुल मुक़द्दस, जिसे आज यरूशलेम कहा जाता है। ये शहर फ़िलहाल इसराइल का दावा करदा दारुल हुकूमत है, मगर इसकी हैसियत दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत के लिए यकसां मुक़द्दस है। ये शहर सदियों पुरानी तारीख का गहवारा है। इसके दरो दीवार आज भी अपने अज़मत, सब्र और जबर की दास्तानें सुनाते हैं। मैं इस वक्त हूँ बाबुल अमूद पर, जिसे दरवाज़े दमिश्क, दमास्को गेट भी कहा जाता है। ये यरूशलेम की कदीम दीवार के शुमाली जानिब वाक़ा है। कदीम ज़माने में शाम और दमिश्क से आने वाले तिजारती काफ़िले इसी दरवाजे से दाखिल हुआ करते थे। आइए सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ यरूशलेम के बाज़ार कदीम में। ये बाज़ार आज भी उतना ही मुतहर्रिक है जितना कुरून वस्ती में था, और बाज़ार में रात गए तक भी रौनक बरकरार रहती है। यहाँ ज़्यादातर दुकानें मुसलमानों की है, इसलिए हलाल खाना आसानी से दस्तयाब है। ताहम गैर मुस्लिम ममालिक के सफ़र में एहतियात लाजमी है। साइन बोर्ड गौर से पढ़ना चाहिए और तस्दीक करना चाहिए कि गोश्त आया हलाल ज़बह है या नहीं। मैंने काफ़ी सफ़र किए हैं, इसलिए तजुर्बा काफ़ी हो चुका है। दोस्तों, ये शहर तीनों आसमानी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है, इसीलिए हर मज़हब के ज़ायरीन इस बाज़ार की गलियों में घूमते नज़र आते हैं। ये देखिए, एक यहूदी ज़ायरीन का ग्रुप जो गुज़र रहा है। दोस्तों, ये मस्जिदुल अक्सा के इलाके रेमेशन गेट के करीब है। ये सामने से जो ग्रोह जा रहा है गालिबन किसी मुल्क से आए हुए ईसाई ज़ायरीन हैं, जिनका मीर कारवां अपना झंडा उठाए आगे आगे जा रहा है। दोस्तों, यरूशलेम की गलियों और बाज़ारों में ईसाइयों के भी कई मुक़द्दस मकामात हैं। उन्हीं में से एक ये वाया डोलोरूसा है, जिसे ईसाई गम का रास्ता कहते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था, तो वो इसी रास्ते से गुजरे और 14 मकामात पर रुकने के बाद उन्हें मसलूब किया गया। जहां हम खड़े हैं, ये उन 14 में से 5वां स्टेशन है। अलबत्ता इस्लामी अकीदा इनसे मुख्तलिफ है। कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 157 और 158 गालिबन से वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम को ना कत्ल किया गया और ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। अज़ीज़ान मन, आइए अब हम जबल ज़ैतून की तरफ चलते हैं, जहां से आपको मस्जिदुल अक्सा और यरूशलेम शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ हैं मेरे फ़लस्तीनी मेज़बान जनाब इब्राहिम अबू अल-हवा साहब। वो मुझे जबल ज़ैतून की पहाड़ी पर अपने घर के करीब हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मज़ार की ज़ियारत के लिए लेके जा रहे हैं। दोस्तों, फ़लस्तीनियों की मेहमान नवाजी देखिए। एक तो उन्होंने मुझे बेशबहा तोहफा दिया, अब रास्ते में साथ ले जाने के लिए मुझे कॉफ़ी और पानी खरीद रहे हैं। कसम खुदा की मेहमान नवाजी, ईसार और कुर्बानी का जज्बा इन फ़लस्तीनियों की गुत्थी में शामिल है। खुलूस और मोहब्बत में इनका कोई सानी नहीं।
अजीज़ाम, अब हम हज़रत राबिया अदविया के मज़ार पर फातिहा पढ़कर जबल ज़ैतून के व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी और हज़रत राबिया बसरी के मज़ारात दुनिया के दीगर मकामात पर भी हैं, जो तहक़ीक़ तलब मौजू है। लिहाजा तफसील में जाने की बजाय हम एक मुसाफिर की तरह फातिहा पढ़कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए जबल ज़ैतून की पहाड़ी से मस्जिदुल अक़सा और बैतुल मुक़द्दस शहर का खूबसूरत मंजर। दोस्तों, आइए अब हम आगे व्यू पॉइंट पर चलकर नज़ारा करते हैं। अज़ीज़ान, आज मैं आपको मस्जिदुल अक़सा और बैतुल मुक़द्दस शहर के खूबसूरत मनाज़िर दिखाते हुए भी दूर करूँगा। बहुत से लोग समझते हैं कि मस्जिदुल अक़सा और बैतुल मुक़द्दस एक ही है, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस शहर को आज यरूशलेम कहा जाता है। कदीम ज़माने में ये शहर यहूदी, ईसाई और रूमी तहजीबों में यरूशलेम के नाम से मशहूर था। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यरूशलेम को फतह करने के बाद इसे अल-कुद्स या बैतुल मुक़द्दस कहना शुरू किया। वो सामने सुनहरी गुंबद कुब्बतुस सुखरा है, जिन्हें लोग अक्सर मस्जिदुल अक़सा समझते हैं। हालांकि ये मस्जिदुल अक़सा के अहाते में मौजूद एक मस्जिद है। पूरे अहाते को हरम कुद्सी भी कहते हैं और मस्जिदुल अक़सा का इत्लाक़ पूरे अहाते पर होता है। और सामने मस्जिद क़िबली है। इसके नीचे बेसमेंट में दो मसाजिद हैं, मस्जिदुल अक़सा अल क़दीम और दूसरा मस्जिद मरवानी। दूसरी तरफ मगरिबी दीवार के साथ दीवार गिरिया है, जो यहूदियों का मुक़द्दस मकाम है। दोस्तों, अब इन पहाड़ों की असल शक्ल बाकी नहीं रही, मगर गौर से देखें तो मस्जिदुल अक़सा इन दोनों पहाड़ियों जबल ज़ैतून और कोह सयून के दरमियान वाक़ा है। इमारतों के बाइस पहाड़ की शनाख्त अब मिटती जा रही है। दोस्तों, ये जो पहाड़ी है, यहाँ आपको यहूदियों के कदीम कब्रें दिखाई देती है। ये दुनिया के महंगे तरीन कब्रिस्तानों में से एक है। यहूदी यहाँ दफन होने के लिए बाज़ औक़ात 1 लाख अमेरिकन डॉलर से लेकर 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक खर्च करते हैं। और यहूदी तदफीन के वक़्त मुर्दे के पाँव मस्जिदुल अक़सा की जानिब रखते हैं, क्योंकि उनका अक़ीदा है कि जब दज्जाल ज़ुहूर होगा, वो सूर फूंका जाएगा, तो वो अपनी कब्रों से निकलकर हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए दौड़ लगाएंगे। दोस्तों, इन कब्रों पर जो छोटे पत्थर रखे नजर आते हैं, वो दरअसल इस बात की अलामत होती है कि कोई अजीज या रिश्तेदार ज़ियारत के लिए आया है। दोस्तों, मैंने नीचे जाने के लिए अब टैक्सी बुक की है। आइए जबल ज़ैतून से नीचे उतरते हुए आपको 3 नायाब और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराता हूँ। दोस्तों, वो देखें सामने बाबुर रहमा है। इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो अलग से तैयार किया है। ये दरवाज़ा अब मुस्तकिल बंद कर दिया गया है। इस दरवाजे के बाहर साथ ही 2 जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत शद्दाद बिन ओस और हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदफून है। अजीज़ाम, मेरे दाएं जानिब काजी मुजीरुद्दीन हम्बली का मज़ार है। आप एक अजीम मौरिख, काजी और फ़क़ीह थे। आपकी शुहरा आफाक किताब अल-उन्सुल जलील बितारीख़ अल-क़ुद्स वल ख़लील आज भी मुहक़्क़ीन के लिए एक क़ीमती ख़जाना है। ग़ालिबन उनका इंतकाल 9वीं सदी हिजरी में हुआ है। दोस्तान अजीज़, यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस सिर्फ़ एक शहर ही नहीं, बल्कि ये तारीख़, रूहानियत और तहज़ीबों के संगम का नाम है। यहाँ हर ईंट, हर गली, हर दरवाज़ा कई सदियों की गवाही देता है। अल्लाह हमें इन मुक़द्दस मकामात की हकीकी कदर करने और तारीख़ से सबक सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।